हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता रानी का अपमान होती है, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का अपमान होता है, और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। कार्तिक मास जो है दीदी बड़ी अति फलदायक मास है, और कार्तिक महीना में जो तुलसी को सींचती है, तुलसी में जल डालती है, तुलसी का दीपक जलाती है, पूरे कार्तिक मास माता लक्ष्मी का पूजा और विष्णु भगवान का पूजा, गणपति का पूजा, शंकर भगवान का जो पूजा करते हैं उसका कभी जीवन में कष्ट नहीं आता है। उसे हर सुख भगवान देते हैं और भगवान उसे अंतिम समय आने पर स्वर्ग की प्राप्ति देते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बूढ़ी माता कभी किसी को दान नहीं करती थी, किसी के एक अन्न दान नहीं करती थी। पूरे कार्तिक मास गंगा स्नान करती थी। लेकिन गंगा स्नान कैसे करती थी? बेचारी बूढ़ी माता गंगा स्नान करने जाती थी तो बालू का शिवलिंग बनाती थी और बालू के गणपति बनाती थी और माता गंगिया के स्थान देती थी। विष्णु भगवान के स्थान देकर कमल के फूल से घाट को सजा के और पूजा करती थी। लेकिन क्या होता था दीदी कि बालू का बनाया हुआ शिवलिंग वो तुरंत ढह जाता था और प्रतिदिन वो बेचारी बनाती थी। रास्ते में एक दिन आ रही थी तो एक साहूकार का मकान बन रहा था। उसे लगा कि मेरा तो पास में कुछ है ही नहीं, यदि बाजार से लाएंगे तो मेरा पैसा भी खर्च हो जाएगा। ये दीवार जोड़ने वाला से बोलेंगे कि एक हमको भगवान का शिवलिंग बना दो और एक गणपति का मूर्ति बना दो, और गंगा के घाट पे हम यदि भगवान के शिवलिंग के स्थापित कर देंगे और गणपति के तो प्रतिदिन पूजा करेंगे और कभी मेरा टूटेगा नहीं। बेचारी सोच के बूढ़ी माता और उस मिस्त्री के पास गए और कहने लगे कि बाबू मेरा एक कहना मानोगे? मिस्त्री बोला कि क्या बात है दादी माँ? बेटा मेरा एक कहना मान लो बेटा, मेरा ये बालू सीमेंट से मुझे एक शिवलिंग बना के दे दो और एक गणपति का मूर्ति बना के दे दो। बेटा हम कार्तिक स्नान करते हैं बेटा, तुलसी में जल डालते हैं बेटा। ऐसा है कि यदि तुम मुझे दे दोगे बनाकर तो बालू का बनाते हैं, रोज बिगड़ जाता है, टूट जाता है बेटा, हम उसे रोज पूजा करेंगे और तुम्हारा घर में बेटा कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बेटा, सुखी जीवन बीतेगा, तुम्हारा पत्नी सुहागवती रहेगी, पुत्रवती रहेगी, तुम्हारा घर में अन्न धन भरा रहेगा। बड़े प्यार से बुढ़िया
बोली। जो मिस्त्री जो थे नौजवान थे, वो कहते हैं कि ए बुढ़िया, जब तक हम शिवलिंग बनाएंगे, गणपति का मूर्ति बनाएंगे, तब तक हम दीवार थोड़ा दूर बना लेंगे। हम तुम्हारे लिए गणपति भगवान का मूर्ति बनाने वाले में से नहीं हैं। हम तुम्हारे लिए कोई भी मूर्ति नहीं बनाएंगे। मेरे पास से जल्दी से जाओ। बुढ़िया गुस्से में आकर कहती कि हे भगवान, यदि सच में आपको पूजा करते होंगे हम, तो इसका दीवार टेढ़ा हो जाए और दीवार ढह जाए, कभी इसका दीवार नहीं बन पाए। इतना जा कहकर और बुढ़िया घर चल गई। दीदी जब घर चल गई तो जब दीवाल 10 राधा 8 राधा जोड़ता था, दीवाल जो था दीवाल टेढ़ा होके और गिर जाता था। तंग आ गया मिस्त्री, तंग आ गया मिस्त्री। उसको लगा कि अब क्या करें, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। शाम हुआ तो मालिक आया। मालिक जो घर जिसका घर था दीदी, वो कहता है कि अरे निकम्मा नकारा, आज पूरा दिन में तुम लोग क्या किया है? कोई काम नहीं किया, कोई दीवार नहीं जुटा, सब बैठ के गप्पे लड़ा रहा था। आज का हाजिरी बंद तुम लोग का। सारा मिस्त्री लेबर कहने लगा कि मालिक, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। मालिक, एक बुढ़िया आई और बुढ़िया हम लोग को देखकर बड़े प्यार से बातें की और बोली कि बेटा एक शिवलिंग बना दो और एक गणपति का मूर्ति। यदि बना के दे दोगे बेटा तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारा पत्नी सुहागवती रहेगी, तुम्हारा पत्नी पुत्रवती रहेगी, तुम्हारा घर में अंधन भरा रहेगा। बुढ़िया बहुत बकबक की। मैंने बुढ़िया को डांट दिया और उसे भगा दिया तो बुढ़िया बोली कि तुम्हारा दीवार टेढ़ा हो जाएगा और दीवार टूट जाएगा। जो घर के मालिक है कहते हैं कि अरे तुम्हारा क्या जा रहा था, तूने भगवान का मूर्ति बना देता। लो अब जितना तूने मेरा सीमेंट बालू खत्म किया है, जो खराब हुआ है वो भरपाई करो। ओ बुढ़िया कहां से आई थी बताओ? लेबर मिस्त्री जो था बोला कि मालिक आगे वाली गांव से आई थी। अब लेबर मिस्त्री के साथ मालिक जो थे घर वाला उस गांव पर खोजने चले गए। चलते 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 बुढ़िया के घर पहुंच गए। बुढ़िया को लेबर मिस्त्री पहचान लिया। बुढ़िया निकल के कहती है, बुढ़िया सुखी परिवार से थी, बेटा बहू पोता पोती धन लक्ष्मी सब भरा था, कुछ का कमी नहीं था, बस बुढ़िया कंजूस थी। बाहर निकल के बोली कि यहां क्या करने आया है? दीवार टेढ़ी हो गया क्या, गिर गया क्या? मालिक बोला, हे मां यही हुआ है सच में, आप बस एक बार बोल दीजिए कि दीवार सीधा हो जाएगा, दीवार नहीं गिरेगा। हम आपके लिए सोने का शिवलिंग देंगे और सोने का गणपति का बप्पा का मूर्ति देंगे। बुढ़िया जो थी बोली कि हे भगवान, इसका घर में सब कुछ भरा रहे, दीवार सीधा हो जाए और दीवार जितना बनना चाहिए उतना इसका खड़ा हो जाए। बुढ़िया जो थी भगवान के मनाई, विष्णु भगवान इसका पुकार सुन लीजिए। मालिक जब लौटा तो देखता है भैया कि सचमुच में दीवार खड़ा है
दीवाल खड़ा है और सीधा भी है। मालिक खुश होकर सवेरे होते ही सुनार के घर गए साहूकार, और साहूकार सुनार के घर जाकर एक शिवलिंग का छोटा सा और एक गणपति का मूर्ति बनवाए और ले जाकर बुढ़िया को बोले, लो कहां तू स्थापित करेगी, इसे प्रतिदिन पूजा करना। बुढ़िया जो थी गंगा के घाट पर स्थापना की और पूरे गांव का लोग का आमंत्रण की। पूरे गांव के लोग के निमंत्रण करके और बाजे गाजे के साथ शंकर भगवान के पूजा पाठ की और शंकर भगवान के वहां स्थापना करके और पूजा करने लगी। सभी लोग वहां जा गए और पूजा किए। वहां साहूकार भी पहुंचे, वो भी पूजा किए। बुढ़िया जो थी सबको बताई कि देखो मैंने ऐसे कह दिया तो साहूकार जो थे, साहूकार मुझे सोने का शिवलिंग दिए और उनका दीवाल भी जस के तस हो गया और सीधा हो गया। साहूकार का घर में भी अन्न धन से भर गया, कोई प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। बुढ़िया भी सुखी जीवन बिताई और बुढ़िया भी अंतिम समय में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो देखिए दीदी, कार्तिक स्नान जो है महापुण्य फल देने वाली कार्तिक मास है। कार्तिक मास पूरे 12 महीना में सबसे महत्व मानी जाती है। कार्तिक महीना में कई पर्व आती है। सबसे पहले तो शुरू दिन से ही कार्तिक स्नान की जाती है। चौथा दिन होते ही करवा चौथ व्रत हो जाती है। 13 दिन होते ही धनतेरस हो जाती है। 14 दिन होते ही देवा के दिया, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं। 15वां दिन बड़ी दीपावली हो जाती है। 16वां दिन गाय डाल हो जाती है। 17वां दिन भाई दूज। ये पूरे महीना में बहुत सारी पर्व आती है और हिंदू धर्म में ये पर्व, इस महीना को बड़ी महत्व मानी जाती है। तो दीदी, जो भी कार्तिक स्नान करते हैं नियम धर्म से स्नान करिए, पूजा पाठ कीजिए और गणपति का पूजा कीजिए, विष्णु भगवान का पूजा कीजिए और लक्ष्मी माता का जरूरी। तुलसी में तो जल जरूरी देना है, दीपक भी जलाना है सुबह शाम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।